ना उपेंद्र कुशवाहा हमने के यहाँ लेना चाहिए, सरकार बीजेपी के चाहिए। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ना उपेंद्र कुशवाहा अगर काराकाट के लिए कुछ कैले होगा तो कोई भाई जनता हाथना यहाँ बाजार में कोई ले पूछ के या कहीं कि कैले बन तो हम बानी उनका खातिर तैयार कि भाई कोई से जरूर लड़ाई रोमांचक हो जाएगा। और आप एक बात समझ लीजिए कि पवन सिंह भी यहाँ से चुनाव जीतने में सक्षम है। कोई बहुत बड़ी तो उनके देखो पवन सिंह, हाँ पवन सिंह में ऐसा कुशवाहा का कोई बड़न जब 10% स्वर्ण के आरक्षण मिलल तो घेराबंदी करैले रहो। बिहार ले बढ़िया राज्य कौन बा? जब 20% IAS IPS बढ़ने राजा राम रहन। उपेंद्र कुशवाहा ना उपेंद्र कुशवाहा के वोट दिला के माने बाकी पानी में फेंक दो। लेकिन काराकाट यहाँ नाम पड़ा है, लेकिन काराकाट में क्या यहाँ पे स्थिति है जब जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे। सनसनी खबर में बता देना चाहता हूँ कि काराकाट लोकसभा चुनाव अभी चल रहा है, चुनाव का महापर्व भी कहा जा सकता है इसे। चुनाव का महापर्व में यहाँ पे पूरी जानकारी में दिलाऊंगा काराकाट से, जहाँ पे कहते हैं कि काराकाट विधानसभा लोकसभा दोनों है, लेकिन यहाँ थाना प्रखंड भी नहीं है। लेकिन यहाँ के लोग कैसे तरस हैं मैं आपको बात कराऊंगा। क्या नाम हुआ आपका? भरत भूषण, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। काराकाट में क्या अभी तक ला सुविधा मिल चुका है या फिर चुनाव का महापर्व आ चुका है? बंधु, काराकाट अपने आप में मुझे लगता है कि भारत के मनस पटल पर बहुत ही इम्पोर्टेंट लोकसभा क्षेत्र है। लेकिन सबसे बड़े दुख की बात है कि अगर सबसे ज्यादा अगर उपेक्षित हुआ है तो ये काराकाट क्षेत्र ही उपेक्षित हुआ है। और जहां आप खड़े हैं इस काराकाट बाजार पर, इस काराकाट बाजार की दुर्दशा आप आंखों से देख सकते हैं कि यहाँ क्या इसकी क्या स्थिति है, क्या अवस्था है। न यहाँ गलियों का विकास है, चाहे केंद्र का योजना हो चाहे बिहार सरकार का योजना हो, कोई भी योजना आपको यहाँ क्रियान्वित होते नजर नहीं आएगी। और रही बात नेताओं की, सबसे ज्यादा आश्वासन इस काराकाट को ही मिलता है, चाहे वो किसी पार्टी की सरकार रही हो, चाहे भाजपा की सरकार रही हो या किसी दल की महागठबंधन किसी की भी सरकार रही हो। सब लोग बस यहाँ आते हैं और झूठे झूठे वादे देकर चले जाते हैं कि अब थाने आ जाएंगे, अब ब्लॉक आ जाएंगे और यहाँ पर सारी सुविधाएं हो जाएगी। लेकिन अभी तक ऐसा कहीं कुछ हुआ नहीं है और न मुझे होते हुए नजर आता है। अगली बार किसका वोट आएगा? त्रिकोणीय भी चुनाव का ये देखा जा रहा है और सुपर स्टार कहिए, पावर स्टार कहिए, पवन सिंह अपने ट्वीट आईडी से ट्वीट किए कि हम भी निर्दलीय चुनाव काराकाट विधानसभा क्षेत्र से लोकसभा क्षेत्र से लड़ेंगे, जबकि विधानसभा और लोकसभा दोनों काराकाट में है। एक बात समझ लीजिए, अभी तक तो ज्यादा लड़ाई की चर्चा थी उपेंद्र कुशवाहा और वर्सेस राजा राम, लेकिन पवन सिंह के आने से जरूर लड़ाई रोमांचक हो जाएगा। और आप एक बात समझ लीजिए कि पवन सिंह भी यहाँ से चुनाव जीतने में सक्षम है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मुझे लगता है कि नौजवान और युवा जितने आकर्षित उनके तरफ है, निश्चित रूप से कोई नया गुल भी खिल सकता है, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा काम नहीं किए थे। उपेंद्र कुशवाहा अगर सांसद के रूप में देखा जाए तो सबसे ज्यादा, सबसे अधिक, सबसे फ्लॉप अगर कोई सांसद यहाँ से रहा है तो उस व्यक्ति का नाम है उपेंद्र कुशवाहा। मुझे नहीं लगता कि उपेंद्र कुशवाहा अपने 2-4 कार्यकर्ताओं को छोड़कर किसी को पहचानते भी होंगे। मैं आपको सरकार सरकार किसकी चाहिए? सरकार खुद आपको पता चल जाएगा कुछ दिन में। जनता खुद चुन देगी किसकी सरकार चाहिए और किसका सरकार नहीं चाहिए। सबके अपने अपने दावे हैं। और लेकिन मैं समझता हूँ कि जिसकी भी सरकार होगी इस बार, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के बोल रहे हैं कि अब की बार 400 पार। देखिए, आप लोग जो भाषा बोलते हैं, पता नहीं शायद आपको यशस्वी का मतलब नहीं पता है। किसी व्यक्ति के नाम के पीछे यशस्वी जोड़ देना, किसी नाम के पीछे अभी आप लोग पावर स्टार, सुपर स्टार क्या क्या शब्द बोलते हैं। बैनर पर सब छपता है, वही चीज हम लोग दिखाते हैं। अच्छा, ग्राउंड रिपोर्टिंग कौन दिखाता है? अच्छा, आप अपने नाम के साथ महात्मा गांधी लिख देंगे तो आप महात्मा गांधी नहीं हो जाएंगे। पावर स्टार जो होता है वो बहुत बड़ा शब्द है मेरे पास। मैं अगर आपको बताने लगूं तो काफी समय लग जाएगा। और रही बात जहां यशस्वी क्या क्या लोग कहते हैं अपने समर्थक को, अपने ये को लोग क्या कहते हैं, यशस्वी भव क्या भव, जो भी हो। लेकिन रही बात मोदी जी का क्रियाकलाप, जहां तक अभी 2-4 उनकी योजनाएं जो है जिससे मैं कहीं से सहमत नहीं हूं। अभी देखिए अग्निवीर योजना, अगर लड़के मजबूरी में जाते भी है तो उन पर क्या गुजर रहा है, क्या बीतता है, वो उनका भविष्य कितना सिक्योर है कोई भी समझ सकता है। रही बात आज जो किसानों के बीच में, देखिए सरकार की योजना है किसी न किसी रूप से पब्लिक के लिए लाभप्रद तो होती ही होती है, चाहे 2 रुपया मिले। लेकिन सवाल उठता है कि क्या
काराकाट में कौन सा ऐसा चेहरा आएगा जो काराकाट में आपके काम करके दिखाएगा? अभी उस तरह का चेहरा जब तक कि यहाँ के स्थानीय लोग नहीं होंगे, काराकाट क्षेत्र के, हमारे काराकाट क्षेत्र के स्थानीय लोग जब तक नहीं होंगे, काराकाट का दर्द नहीं समझ पाएंगे और यहाँ की दुर्दशा किसी बाहरी लोगों से नहीं सुधरने वाली है, मेरा ये मानना है। काराकाट में कौन सा ऐसा आपका चेहरा चाहिए जो स्थानीय यहाँ पर काम करके दिखाएंगे? त्रिकोणीय अभी चल रहा है लोकसभा चुनाव। स्थानीय हम किसको चुने, स्थानीय चाहिए बस, हम यही जानते हैं जो भैया बोले। क्या कहना चाहिएगा? लोकसभा का महापर्व चल रहा है जी, तो यहाँ का नेता किसको चुनना चाहिए? नेता ऐसा चाहिए कि जो हमको फील्ड में रहे, इन्हें के घर रहे। यानी नेता चुनिएगा कि बेटा चुनिएगा? नहीं, हमको तो मोदी लोग उनके नाम पर तो कैंडिडेट को हम लोग थोड़े वोट देंगे। मोदी के नाम पर? हाँ, मोदी के नाम पर। मैंने दिल्ली में लाइट जलेगा तो काराकाट में इंजोर करेगा? हाँ, करेगा। कहाँ से कर रहे हैं? कहाँ तो यहाँ पे थाना प्रखंड भी नहीं है। थाना प्रखंड ये तो इनका लोगों का विधा, इन्हीं लोग का देन है। नहीं तो आप कह रहे हैं कि मोदी का चुनेंगे, मोदी का लाइट जल रहा है दिल्ली में टावर पर, काराकाट में आपको रोशनी मिल रहा है? नहीं तो फिर अब विकास का तो काम हमारा हो रहा है ना। क्या विकास का काम हो रहा है बताइए? तो नहीं है, थाना पर लोग चले गए खाना घर में खाना क्या चीज पे बनता है? क्या चीज पर? गैस पर। गैस पर? हाँ। गैस सस्ता या महंगा है? महंगा है। तो फिर वही सरकार चाहिए। हाँ, वही चाहिए आपको, महंगा ही सरकार चाहिए। ना- आइए इधर भी कुछ युवा इन लोग से भी जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ की जो है जनता है, जनता बड़ी अच्छी है, कोई बात नहीं। नेता मदारी जो यहाँ आते हैं सब हवा में बात करके चले जाते हैं, आते हैं ये बनवा देंगे वो बनवा देंगे, सब हवा में बती जाते हैं। ये जो हम लोग का मुखिया है, जो कि लोग है, ये जब से आया तब से अच्छा काम किया है। यहाँ का जो सड़क नली था, नली बहुत कचरा था, नली बनवा दिए। गली वली का काम होता है, बढ़िया काम कर दिए। छठ घाट बनवा रहे हैं, बढ़िया बन रहा है। और इसके बाद जो नया पीढ़ी आएगा वो देखा जाएगा। मान के चलिए जैसे जो नेता होंगे उसका जनता का सपोर्ट रहेगा तो हम लोग भी साथ रहेंगे। मैंने जिधर जनता चाहेगा उधर आप भेज दीजिए। जी जी जी, एकदम क्यों नहीं, यहाँ के काराकाट का जनता भी हम लोग भरोसा है। काराकाट यहाँ पे लोग जानते हैं कि काराकाट लोग स्थानीय है, लेकिन काराकाट के नाम से लोग जानते हैं। काराकाट में एक स्थानीय पुलिस स्टेशन नहीं है, एक प्रखंड नहीं है। कैसे? सही बात है, कुछ है नहीं यहाँ पे, बट जो पहले का जो जैसा है वैसा है। हम लोग तो नया पीढ़ी है, सबसे बड़ी बात है। हम लोग एक पावर स्टार पवन सिंह भी ट्वीट किए हैं, वो कैसा है? ऐसा कोई बात नहीं है, जो मान के चलिए यहाँ पे जो जनता जिसको चाहे वो काम होगा, और क्या। लोकसभा का चुनाव चल रहा है, लोकसभा चुनाव में काराकाट से किनका भी चेहरा देखना चाह रहे हैं? हम तो पवन सिंह जी हम तो उनके के देखब। पवन सिंह? हाँ, पवन सिंह में ऐसा क्या है? कुशवाहा का कोई बड़न जब 10% स्वर्ण के आरक्षण मिलल तो घेराबंदी करैले रहन, यानी उपेंद्र बढ़िया तो राजा राम रहन। उपेंद्र कुशवाहा ना उपेंद्र कुशवाहा के वोट दिला के माने बाकी पानी में फेंक दो। एकदम इतना कुशल है। अब महाराज ने का कैले बहन 5 साल रहलन, कहीं लाइटो लगैले बहन, चेहरा देखैले बहन। चुनाव के दौर आपसे आएंगे, मिलने आएंगे, क्या सवाल कीजिएगा? ये कहब कि हमरा आरक्षण 10% मिलल तो तू धारणा दिले रह चौक पर, माने का हमरा ले दिक्कत तोहरा रहे। 5 साल में कौन सा ऐसा कुछ काम किए ये आप लोग के दिमाग में? छोना का कोलन का यानी आते देखे हो काराकाट के उपेंद्र कुशवाहा चेहरा देखे, काराकाट के लोकसभा से लड़ रहे हैं लेकिन चेहरा भी नहीं। काराकाट का चेहरा नहीं देखे। काराकाट में रुपल बहन कहियो कभी नहीं ना हन गाड़ी ले 4 गो फोर्स रही आ चल जी हन, मैंने पब्लिक से ओपिनियन मिलते भी नहीं है। कहीं बता देश आके कि कहाँ मिलल बनी। ग्राउंड रिपोर्टिंग में जनता की राय मैं दिखाना चाहता हूं, और जनता की राय क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। जनता की राय जो है आपके सामने मैं दिखा रहा हूं। क्या कहना चाहिएगा उपेंद्र कुशवाहा जी के लिए? बेकार आदमी है, यहाँ कभी अब यहाँ आए नहीं थे, कभी यहाँ आए नहीं है, और शायद कभी आए भी नहीं रहे। ये राजाराम के साथ भाग किस्मत के पास वो यहाँ से जीत चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा ले बढ़िया बना राजाराम से। हाँ, लेकिन वोट करने जाएगा। अगर पवन सिंह यहाँ तो पवन सिंह में जाएगी। किसी पार्टी से आएंगे तो पवन सिंह। हाँ, निर्दलीय यहाँ तो पार्टी के छोड़ी ना, निर्दलीय यहाँ तुमके में जाएगी। अब ना यहाँ तो राजाराम सिंह में जाएगी। मैंने पवन सिंह नहीं आएंगे तो ऑप्शन राजाराम सिंह, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा नहीं। ना हम तो ना दे। सरकार क्या? बीजेपी का। आज आगे थोड़ा सी देर क्या बोल रहे हैं? सरकार बनेगा बीजेपी का। बीजेपी लड़े बीजेपी यानी कहते हैं कि अब की बार 400 पार, यानी उसी में हाँ पारे पार है। 370 धारा खत्म कर दिलस,
अभी जितना विदेश नीति बढ़िया मोदी जी कैले बड़न, कौन सरकार कैले रहे बताइए? इतना 75 साल देश आजाद भइल, कौन साल में इतना बढ़िया विदेश नीति भई रहे जितना बढ़िया कैले? अभी हमनी के सेना के जनत नहीं कितना बलशाली हो गई बड़े। चाइना लोग फक फक करत रहनु, चाइना का अगर हमार सेना एक में टूटी तो फाइटर वाले मार के उड़ा दी, गोली बंदूक तो छोड़ दी। अच्छा, बिहार में ऐसा कौन काम है? बिहार में लोग युवा यहाँ से कमाने बिहार छोड़ के दूसरे राज्य जाते हैं। महाराज बिहार में बढ़िया राज्य कौन बा? 20% IAS IPS बढ़ने जाके बिहार के। तो बिहार से जो उत्पन्न होते हैं फिर भी बिहार बदनाम है। बदनाम करे खातिर तब कोई करे तो अलग के बात बा एकर ना, लेकिन बिहार ले अभी शिक्षित राज्य कौनो नहीं, लेकिन रह गई कि अगर बाहरी से मंगई हन बाहर देश ले तो माने ऊपर कुछ सब्सिडी दे सकलन। यानी बीजेपी सरकार चाहिए लेकिन उपेंद्र कुशवाहा नहीं चाहिए। चलिए अगले खबर में फिर मिलूंगा। आप धनंजय को दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।